जय श्री कृष्ण। हम 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर लेके आ गए हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1 से 5 तक तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद की संख्या। देखिए पैराग्राफ देख लीजिए अपनी बुकलेट में आराम से, ठीक है। फिर आगे प्रश्नों का उत्तर दें। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी थी? 116, 120, 112 और 118। इसे जो है कितनी थी? 118। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना था? 40:95, 59:80, 12:17, 16:19, तो 59:80। ठीक है, लगा लीजिए, फिर से सॉल्व करना होगा। प्रश्न संख्या 3, कंपनी एस द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई? 64.71% की वृद्धि हो गई। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई के उत्पादों में कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील के बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए 150, इनमें से कोई नहीं। 144, 155 कितनी थी? 144। चलिए 5वें प्रश्न, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना था? 85, 102, 76 और 98। कितना अंतर था बताइए जल्दी से। पचासी अंतर था, 55। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उनके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। सभी मान डिग्री में दिए गए। चार्ट देख लीजिए, पाई ग्राफ है, 365 अंश का होता है। ठीक है, आप अपने बुकलेट से मिलाइए। प्रश्न संख्या 6, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया जा सकता है? तो 12.78%। माने छात्रावास पे कितना है? 46/360 गुणे 100 आ जाएगा। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना % अधिक खर्च किया गया था? 86%। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा पर अनुसंधान पर खर्च की गई राशि कितनी थी? कितनी थी? E 1,45,00,000। प्रश्न संख्या 9, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर की गई राशि कितनी है? 2 लाख। कितनी होगी? 2 लाख। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया गया है? तो 35%। ठीक है, पहला सही है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दें। चलिए ग्राफ आपको दिखा देते हैं। ठीक, रेखा ग्राफ। प्रश्न संख्या
2005 में दोनों कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात कितना था? 45:68। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी? 376 करोड़, 247 करोड़, 464 करोड़, 280 करोड़। तो 464 करोड़ थी। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात कितना था? 15:17 था। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय कितनी थी? 250 करोड़, 283 करोड़, 216 करोड़, 260 करोड़ थी। चलिए प्रश्न संख्या 15, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। 2001 में दोनों को कुल लाभ कितना था? 120 करोड़। इनमें से कोई नहीं 174 करोड़ और 102 करोड़। कितना था? 102 करोड़। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेड थे? हर्षेड समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो औरंगजेब। और दोबारा लगाने वाला औरंगजेब है। हटाने वाला क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। पहली बार तुगलक ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और हटाया था अकबर ने। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान को माना जाता है? वृक्षारोपण, खान शिपिंग, रेलवे, बैंकिंग। रेलवे 1853 में डलहौजी चलाया था। 19, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। प्रश्न संख्या 20, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था किसे? धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है ना, तो सी। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। इनके हाथ से ले ली गई थी। प्रश्न संख्या 22, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च। प्रश्न संख्या 23, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो रासबिहारी बोस ने किया था। विचार मनमोहन सिंह का था। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? माने लैंड लॉक्ड कंट्री, तो कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 37 में अलग हुआ था। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूड औषधि जन्म दर। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय जंगल भी बने पाए जाते हैं। ये भी सही, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 29, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? परस्फोट या फटना। प्रश्न संख्या 30, GMT का पूर्ण नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो पंजाब को चुना गया था। प्रश्न संख्या 32, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 का। 80 में 6 का। प्रश्न संख्या 33, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डाटा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन।
प्रश्न संख्या 34, डॉट डॉट योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक अहलूवालिया। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आमदनी सेवा क्षेत्र से मिलती है, तृतीय क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो सभी मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से? वैज्ञानिक दृष्टि और मानवता का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भारत की समृद्धता अखंडता की रक्षा करना या बनाए रखना। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 29। प्रश्न संख्या 38, 42 में संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, यह जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 39, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तारे की दूरी का। प्रश्न संख्या 40, सभी अम्लों के में समान तत्व होता है हाइड्रोजन का। प्रश्न संख्या 41, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डॉट डॉट के लेपित होते टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न संख्या 42, अनुच्छेद 245 के अनुसार डॉट डॉट संसद का कार्य है कानून बनाना। प्रश्न संख्या 43, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से। दिए गए भिन्न 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 का सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 11/13। प्रश्न संख्या 45, 2.1 का घन प्लस 5.8 का घन बटे 2.1 का वर्ग माइनस 2.1 गुणे 5.8 प्लस 5.8 का वर्ग। ऊपर प्लस है तो घन है, तो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस b बच जाएगा, तो अर्थात हो जाएगा 7.9। बी वाला सही है। ठीक है। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कता में उत्तीर्ण हुए। ये दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो कितना जब जोड़ेंगे तो आएगा 5% बचेगा, ये अनुत्तीर्ण हुए। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन, चूहा, हाथी, व्हेल। तो डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, तीनों से। क्योंकि हम ज़्यादा देर तक ना धूप निकली तो कैसे काम चले। प्रश्न संख्या 49, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत कितना? जोड़ लीजिए, जोड़ के भाग दे दीजिए 5 से, तो आएगा 140। 50, 9 - 4 √5 का वर्गमूल कितना होगा? 5 √5 - 2। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। अस्थावर का विलोम जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रम में रहना उसी को हानि पहुंचाना। रोग पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का संबंध शुरू में ही। जौन इस चीज से आपको डर लगे कि पहले दिन ही समाप्त करेगा। 54, स्वल्प का संधि विच्छेद सूधन अल्प यण संधि है। हमने पढ़ाया, जाके देख लीजिएगा। 55, प्रश्न संख्या 55, इत और इत का विलोम सही भेद। समाप्त इत मतलब समाप्त, और इत बड़ी इत का मतलब विघ्न होता है। अब अंग्रेजी के पैसों से देख लीजिए, आप अपने थंब में मिला लीजिए। देखिए ये पैसेज है। अब इनसे पहला पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन्स डे ऑफिशियल हॉलीडे? नहीं, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं होती है, ऑफिस की छुट्टी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 57, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर? थैंक यू कार्ड देते हैं टीचर को। प्रश्न संख्या 58, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। इसका होगा स्टोइक, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, तो उदासीन होता है स्टोइक। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम, टेम का डोसाइल। प्रश्न संख्या 60, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड, रैपिड का टार्डी होता है। रैपिड मीन्स
प्रश्न संख्या 61, दो कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प के लिए सही संबंध है। कथन 1, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमत में वृद्धि की है। नंबर 2, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो कथन 2 कारण है, कथन 1 परिणाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। अब में जो ऑप्शन होगा वो सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62, एक तस्वीर को इशारा करते हुए ये ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो आप मान लीजिए आपकी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो क्या लगेगा, वह बेटा लगेगा उसका। यदि किसी निश्चित कोश भाषा में एक्टिव के EDUJWA लिखा जाता है तो इफेक्ट क्या लिखाएंगे, TGGFDE। ठीक है। प्रश्न संख्या 64, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डॉट डॉट के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो नेपाल, क्योंकि जनकपुर कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 65, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल उपहार दिए। तो नेपाल को दिए। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो 301 भी। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। इसमें 5 दिन जोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाए। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है। तो कर्नाटक सरकार ने। प्रश्न संख्या 70, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो यूके के साथ की है। प्रश्न संख्या 71, डॉट डॉट कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है। तो यूपी के लिए। प्रश्न संख्या 73, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है। तो इसके लिए कहाँ किया, वाराणसी में। प्रश्न संख्या 74, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो नीति आयोग से। निम्न प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75 75, निम्नलिखित में से पोलैंड की राजधानी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो जापान की येन है, डॉलर अमेरिका कई जगह की है, तो जाल्टी है। इससे ही कन्फर्म था। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 77, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 78, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से रखते हैं। तो जितनी आपकी हाथ में उंगलियां हैं उतने ही देश लगते हैं। प्रश्न संख्या 79, वास्को डी गामा का मकबरा दफन भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान। तो ये केरल आया था ना, केरल के राजा जमोरी ने इसका भव्य स्वागत किया था। कोच केरल सही है। प्रश्न संख्या 80,
डॉट डॉट उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य तो कथक। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्रा का। मैंने तो केरल कर्नाटक केरल का। ठीक है। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के साथ पास होती है। प्रश्न संख्या 82, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 83, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, फसल के पैटर्न में भी वृद्धि होगी। तो सभी सही है। प्रश्न संख्या 84, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन में दिया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। 86 से 90 प्रश्नों को देना। देख लीजिए हिंदी के पैराग्राफ, पढ़िए। बच्चे की बात की जा रही, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बच्चों के कहने के बाद बच्चे क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए प्रश्न। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क दीजिए। नंबर 1, माँ बाप की गरीबी दूर करने एवं उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने। बी, बुढ़ापे में आए माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से जाते हैं। सी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 87, बच्चों की शिकायत की है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसलिए ये कौन सा दोषी है? पहला, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश के साथ बसने की इच्छुक माँ बाप, ये नहीं है। बी, माता पिता का बिना बात का हट और जिद, ये भी नहीं है। ना नए माहौल में ना देने से नए देश में बसने वाले बच्चे। 2 पीढ़ियों का अंतराल। 2 पीढ़ियों का अंतराल के बाद सामान्य बदल जाती है, सोच भी बदल जाती है। प्रश्न संख्या 88, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? ये बच्चों के खान पान पर ऐतराज करते हैं। बी, विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते हैं। सी, बच्चों से पैसे की मांग करते हैं। डी, बच्चों के परिवार के सदस्य पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे या चाल पर ऐतराज और कटाक्ष करते हैं। ठीक है। इसलिए प्रश्न संख्या 89, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क चुनिए। बच्चों के माँ बाप, अधूरे संस्कार, विदेश में जा बसे बच्चे, बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने। नहीं, अधूरे संस्कार। संस्कार अधूरे थे तो तभी ऐसा होता। प्रश्न संख्या 90, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण, गरीबी और अभाव के कारण, जग हसाई के कारण। दुनिया अपना मजाक नहीं बनाना चाहती, इसीलिए नहीं करते। क्योंकि एक दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिट लेंगे लोग सब बांटने लेंगे को। ठीक है, इसीलिए नहीं करते माँ बाप से। अभी प्रश्न है पैराग्राफ 91 से 95 के उत्तर देने के लिए। ये देखिए, परिवार से किस बातें चल रही हैं, विघटन क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए आपके पैराग्राफ पूरे हैं। प्रश्न संख्या 91, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब हो चुकी है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्वान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या है? पहले, युवा पीढ़ी ने दूसरों के कष्टों के बारे में सोचना बंद कर दिया है, गलत है। बी, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी ज्यादा दूरदर्शी और सहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहण क्षमता कम होती जा रही है, यही मेन कारण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 92, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वोच्च मांग है जिसके वे चैन से अपने में बुढ़ापा काट सकें?
देखा पैसा है सब कुछ है, ठीक है ना, तो पैसे की बात की गई है ऑप्शन डी में। देख लीजिए, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर उनका बोझ ना पड़े और अपनी राय ना थोपे, ठीक, अगर उनके साथ रहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 93, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते, जिनके बच्चे संस्कारहीन और माँ बाप समझदार नहीं है? इनमें से कोई नहीं जिनके पास अब आमदनी का स्रोत नहीं है। डी है, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों के उनके पर उचित सम्मान देते हैं। तो ये सही है डी वाला। प्रश्न संख्या 94, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं? ऑप्शन ए, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं और अपने भविष्य को देख नहीं पाते वही भेजते हैं, और सब संस्कार वाले नहीं भेजेंगे, ठीक है। दूसरा भी प्रश्न देख लीजिए, जो माँ बाप बहू बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और अपना अभिमत उन पर नहीं थोपते थे, ऐसे लोगों को नहीं भेजेंगे। सी वाला देख लीजिए, जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथाचित सहारा और सम्मान देते हैं, अपना जीवन शांति से बिताते हैं, उनको भी नहीं भेजेंगे। तो डी वाला, जिन माता पिता के द्वारा बच्चों को सही संस्कार दिए गए हैं और जो स्वयं संपन्न है, ऐसे में नहीं भेजा जा सकता। प्रश्न संख्या 95, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क दीजिए। ऑप्शन ए, माँ बाप का बीमार और लाचार होना और अपने द्वारा संतान पर किए गए एहसानों का लगातार गुणगान करते रहना, ये नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। अभी ऑप्शन और देख लें। तीसरा है, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी से ज़्यादा दखल अंदाजी। सही है ना, कन्फर्म है, ठीक है ना, यही सही है। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक, वर्ष 2011 से 15 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़ों की तालिका में उल्लेखित किए गए निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर प्रश्नों आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। देखिए, तालिका देख लीजिए और आप अपने पेपर में मिलान कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम थी? CEAD किस में थी? ई में थी। प्रश्न संख्या 97, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना % है? तो देखिए, परसेंटेज कितना है, 72.31%। इनमें से कोई नहीं, 68.79%, 88.54%, 88.54% है। प्रश्न संख्या 98, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो किस वर्ष में अधिक है? 2012। इनमें से कोई नहीं, 2011, 2013, 2012 में सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 99, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से में उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? 2013। इनमें से कोई नहीं, 2012, 2014, 2013 में। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? जिला जी। इनमें से कोई नहीं, जिला ए और जिला ई। तो किस में है? जिला ई में। और आपका उम्मीद करते हैं कि अच्छे प्रश्न करके आए होंगे, ठीक है। अगला भी प्रश्न जिनका 16 को, उनका भी ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो अब आप आज के लिए इतना, फिर अगली वीडियो लेके आएंगे 16 की शिफ्ट का। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।